नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम टाइप में। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न पिछली कई परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्न 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है एवं इसका स्रोत अमेरिका है। प्रश्न 2, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 26 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 14 से 40 तक या ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 15 से 35 तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न 3, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था या ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। प्रश्न 4, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है एवं मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार एवं संरक्षण करने का अधिकार दोनों सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। प्रश्न 6, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। प्रश्न 7, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। प्रश्न 8, कारखानों अथवा खानों में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 16 वर्ष हो या ऑप्शन डी 18 वर्ष हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 वर्ष हो। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 5 रिटें आती हैं। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। परमादेश दूसरा, वह यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वहन नहीं करता है। तीसरा है प्रतिषेध, यह निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता हो। और चौथा है अधिकार परीक्षा, यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। और आखिरी है उत्प्रेक्षण पांचवा, यह तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है। अब है 12वां प्रश्न। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा कुल 10 मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे, जबकि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें जो आखिरी जोड़ा गया है वह है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार 1978 में जोड़ा गया था और 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह पहले मूल अधिकार में आता था, बाद में इसे हटा के मौलिक कर्तव्य कर दिया गया था। इस वजह से अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न 13, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन 14 वर्ष, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष या ऑप्शन डी 17 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 15, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में सेवा सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? जिसे ऑप्शन ए श्रमिकों एवं बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन सी पुरुषों में महिलाओं के लिए सामान्य कार्य या ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। अब है आज का प्रश्न। प्रश्न, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी नीस या ऑप्शन डी संगमरमर। अब जो ये प्रश्न है ये पिछली वीडियो के आधार पर पूछा गया है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो के बारे में नहीं पता है, अगर आपको देखनी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।